दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th प्लस 12th का, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्थ केयर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसका जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न नए बनाए गए हैं जो एग्जाम में आने के अधिक चांस है, ठीक है। चलिए इसी को देखते हुए हम लोग ये लाए हैं, और ये मैं बता देता हूँ, ये हेल्थ केयर जो है एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे आप लोगों को 70 नंबर, ठीक है, 70 नंबर स्कूल साइड से मिलेगा। और ये 30 MCQ है, ठीक है, तो 30 MCQ आप लोगों को वहाँ दिखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में 30 नंबर के लिए। चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न एक एक कर करके कौन सा प्रश्न क्या बोल रहा है। चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्या बोल रखा है कि वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है रोगों का इलाज करना, ये तो नहीं होता, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दर्द कम करना, वैक्सीन से दर्द कम नहीं होता, बुखार ठीक करना, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि वैक्सीन किसे सक्रिय करती है। तो वैक्सीन जो होता है किसे सक्रिय करता है, वह प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता, मतलब एक्टिव करता है, ठीक है। डायरेक्ट ये जो है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, धीरे धीरे होकर। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है कि टीकाकरण से कौन सी बीमारी का रोग की जा सकती है। तो जो पोलियो होता है उसे हम टीकाकरण के माध्यम से हम रोक सकते हैं, ठीक है। मलेरिया को नहीं रोक सकते, कैंसर को नहीं रोक सकते, मधुमेह शुगर को भी नहीं रोक सकते, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि BCG वैक्सीन किस रोग से बचाता है। तो BCG, ठीक है, तो ये जो BCG है किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है। तो टीबी की रोकथाम के लिए हम BCG का टीका लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो BCG जो है टीबी का मारने का क्षमता होता है, ठीक है, BCG का टीका। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि पोलियो वैक्सीन किस रूप में दी जाती है। तो पोलियो वैक्सीन जो होता है ड्राम्स के रूप में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है 6 नंबर वैक्सीन में क्या होता है। तो वैक्सीन में क्या होता है, यह मृत या कमजोर रोगाणु होता है, ठीक है, जिससे रोगों को लड़ने में मदद मिलता है लोगों को। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है। टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोगों का उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन। आगे देखेंगे 8 नंबर क्या है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस अंग की रक्षा करती है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है किस अंग की रक्षा करती है, तो ये करती है यकृत की रक्षा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर क्या है वैक्सीन सामान्य किसे दी जाती है। तो वैक्सीन किसे जाता है, स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। 10 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस रोग से संबंधित है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पोलियो से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है DPT वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे DPT वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, वही हुआ डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रखा है कि टीकाकरण का सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो टीकाकरण का सबसे अधिक लाभ किसे लाभ होता है, तो समाज को बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि टीकाकरण लगाने से जो इम्यूनिटी पावर जो बूस्ट होता है, बढ़ता है, तो उससे रोग यानी कि बीमार होने का क्षमता घटता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या 13 नंबर वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं।
तो वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसे हम कृत्रिम सक्रिय कहते हैं। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली वैक्सीन क्या है? तो जन्म के तुरंत बाद यानी कि डायरेक्ट दिया जाता है वो BCG का दिया जाता है, जो किस लिए दिया जाता था BCG? ठीक है, ऊपर मैंने बताया था, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15, टीकाकरण से कौन सा रोग समाप्त हो चुका है? तो टीकाकरण से कौन सा रोग समाप्त हो चुका है? ये चेचक। ठीक है, जो चेचक जो है समाप्त हो चुका है टीकाकरण के माध्यम से। 16 नंबर देखेंगे, वैक्सीन की खोज किसने की? तो वैक्सीन की खोज किसने की? ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देती है? जो वैक्सीन होता है वह लंबे समय तक सुरक्षा देती है। ठीक है, ये तरह तरह का वैक्सीन से काम होता है। ठीक है, कितना डोज का है उस हिसाब से भी। 18 का देखेंगे, क्या टीकाकरण से शरीर में क्या बनता है? तो टीकाकरण से शरीर में एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, यानी कि रोगों को लड़ने की क्षमता बनती है एंटीबॉडी। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, क्या कि टेटनस वैक्सीन किस चोट में दी जाती है? टेटनस वैक्सीन किस चोट में दी जाती है? तो ये दी जाती है आपके गंदे घाव में। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे, क्या है वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग डॉक्टर को देखे होंगे तो ये कोल्ड चेन में रखते हैं। आगे देखेंगे किस नंबर प्रश्न, क्या है टीकाकरण किस स्तर पर किया जाता है? जो टीकाकरण किस स्तर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है लगभग केवल राष्ट्रीय पे, केवल राज्य पे, केवल जिला पे स्तर, सभी स्तरों पर। ठीक है, यानी कि सभी जगह जो टीकाकरण दिया जाता है। आगे देखेंगे हम 22 नंबर, क्या है कि वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, वैक्सीन का दूसरा नाम टीका कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर, बच्चों को टीका क्यों दिया जाता है? तो बच्चों को टीका क्यों जाता है? ये दिया जाता है रोगों से बचाने के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, रोगों से बचाव के लिए हम बच्चों में टीका लगाते हैं। आगे देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, खसरा वैक्सीन किस आयु में दी जाती है? खसरा। ठीक है, खसरा का वैक्सीन किस आयु में दी जाती है? तो ये दिया जाता है आपका 9 से 12 माह। ठीक है, यानी कि 9 महीने से 1 साल के अंदर में दिया जाता है खसरा का टीका। टीका बोले या वैक्सीन दोनों एक ही है। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं देता है? कौन प्रभाव नहीं देता है? ये गंभीर बीमारी फैलने का। ठीक है, 26 नंबर देखें, क्या है वैक्सीन किस रोग से नहीं बचाती है? तो वैक्सीन जो है किस रोग से नहीं बचाती है? तो ये हो जाएगा आपका एड्स से नहीं बचाती है। 27 नंबर देखेंगे, OPV का पूरा नाम क्या है? ठीक है, OPV का पूरा नाम क्या है? तो OPV का पूरा नाम हो जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे प्रश्न, क्या है कि वैक्सीन कब प्रभावी होती है? तो वैक्सीन कब प्रभावी होती है? तो ये होती है कुछ समय बाद से। 29 नंबर देखेंगे, सामूहिक टीकाकरण का क्या लाभ है? सामूहिक टीकाकरण का क्या लाभ है? ये लाभ जाता है सामूहिक सुरक्षा के लिए। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे, क्या स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका टीकाकरण में क्या है? तो स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका टीकाकरण में क्या है? ये हो जाता है टीका लगाना, जागरूकता फैलाना, रिकॉर्ड रखना, इनमें सभी। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, क्योंकि ये सभी काम करता है स्वास्थ्य कर्मियां। चलिए, ये था आप लोगों के लिए 30 नंबर के लिए 30 MCQ प्रश्न, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने ही यही सारे प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नया वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये 2-4 साल से चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इतना हार्ड प्रश्न नहीं देता है। ठीक है, आसान आसान डायरेक्ट पूछता है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों को हेल्थ केयर से जुड़ी जानकारी और एडिशनल सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस में पढ़ाई करने खातिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अपना सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलेगा अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।